हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड इनवर्स ऑफ। अब यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स गिवन है 1 -1 2 3 इफ इट एग्जिस्ट। मतलब अगर इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका हमें इनवर्स फाइंड करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आपको पता है हमने बेसिक्स वाली वीडियो में तो क्या सीखा था कि इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इसको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हैं या इसको हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस की हेल्प से कर सकते हैं। तो मैं इसको एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस की हेल्प से करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में मैंने आपको क्या बताया था, A = IA। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसका नेम ना A रख लेते हैं। तो लेट A = 1 -1 2 3। ओके, अब हम क्या करेंगे, A = IA। ठीक है, अब A की वैल्यू लिखो 1 -1 2 3, और यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी सेम ऑर्डर का होगा 1 0 0 1, और इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। आपको पता है हम इन दोनों में ही चेंज करेंगे, मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में अच्छे से बताया था। इसका देखो हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट ये होगा कि ये जो मैट्रिक्स है ये किसी तरह से इस वाली मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। जैसे A को मैं चेंज करके I में अगर मैं चेंज कर पाया तो ये जो मैट्रिक्स यहाँ पर जो भी बनेगा वो हमारा क्या होगा, आंसर, मतलब वो हमारा क्या होगा, A इनवर्स। ठीक है, मैंने बेसिक्स वाली वीडियो में आपको सब कुछ बताया था। अब देखो फिर से वही बात, सबसे पहले आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, आपको बताया आपका स्टार्टिंग पॉइंट मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स में बताया था रो ऑपरेशंस के अंदर ऑलवेज फोकस ऑन फर्स्ट कॉलम। तो हम हमेशा फर्स्ट कॉलम के लिए जाएंगे। तो ये फर्स्ट कॉलम है आपकी, यहाँ पर 1 है तो 1 ही चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए 0। आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम कैसी होती है 1 0, तो यहाँ पर मुझे 0 चाहिए। और ये किस रो में है, रो सेकंड में। तो रो 2 पर मैं ऑपरेट करूँगा, रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 1। ठीक है, तो करते हैं। देखो रो 2 पर ऑपरेट करना है ना, तो रो 1 को वैसे ही लिख लो। अब रो 2 पर ऑपरेट करना है तो इसको हम रफ में समझेंगे। आपको पता है रो 2 माइनस 2R1, तो रो 2 का कौन सा एलिमेंट है 2, यहाँ पर 2 × 1 कितना आएगा 0। सेम वे से यहाँ पर कौन है 3, यहाँ पर कौन है 2 टाइम्स -1, 2 टाइम्स -1, तो कितना बनेगा ये 5, तो 0,5। ठीक है, अब सेम वे से जो सारा प्रोसीजर यहाँ पर किया वो यहाँ पर भी रिपीट करेंगे। यहाँ पर रो 2 में कौन है 0, अब उसमें मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 2 टाइम्स, ये देखो सब्ट्रैक्ट करना है 2 टाइम्स 1, तो कितना आंसर आएगा -2। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा -2। सेम यहाँ पर 1 में से मुझे 2 टाइम्स 0 सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आएगा 1। ठीक है, तो ये हमारा मतलब कि फर्स्ट कॉलम, इस मैट्रिक्स का हमारा फर्स्ट कॉलम तैयार हो गया। अब ठीक है, अब देखो आपको ये दिखना चाहिए, देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि बेसिक्स पर फुल टाइम लगाओ। अगर आपने, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो नहीं देखी तो ये सभी क्वेश्चंस मैं जो भी आपको बताऊँगा आपको मुश्किल ही लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ पहले बेसिक्स वाली वीडियो देख के आओ। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपने वो अच्छे से देखी है ना, अगर आपने उस पर फुल टाइम लगाया है तो ये क्वेश्चन सभी आपके लिए बहुत ईजी हैं, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। उसमें मैंने आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया, उसमें मैंने आपको बेसिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जो मेरी तरफ से हैं, जो NCERT में नहीं है, जो आपको किसी भी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगी। आपको याद होगा कि मैंने 3 टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताई थी, 3 रो ऑपरेशंस के लिए, 3 कॉलम ऑपरेशंस के लिए। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी एक ऑपरेशन उठा लो, चाहे रो चाहे कॉलम, उसी से हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं रोज़ में कंफर्टेबल हूँ तो मैं रोज़ वाइज आपको करवा रहा हूँ। और बेसिक्स वाली वीडियो में एक बार आपके लिए मैंने आपको दोनों ही ऑपरेशन से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि हमारा अगला स्टेप, देखो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा। अब आपको पता है हमने फर्स्ट कॉलम तैयार कर ली, अब आपके माइंड में ये होना चाहिए कि देखो मैंने फर्स्ट कॉलम अपनी तैयार कर ली, अब आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए 0 और यहाँ पर 1।
आपको आपका टारगेट पहले पता होना चाहिए। या तो यहाँ पर 0 बनाओ या यहाँ पर 1। अब देखो मुझे यहाँ पर 0 बनाना है और यहाँ पर मुझे 1 बनाना है, तो ये 0 थोड़ा सा बनाना मेरे लिए अभी मुश्किल है। देखो हर एक स्टेप से कुछ भी मैं बना सकता हूँ, इसको जैसे तैसे करके मैं 0 बना सकता हूँ, बट हम हमेशा वो स्टेप्स पहले करते हैं जो थोड़े से ईजी हों। जैसे इसको 1 बनाने का थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा मुझे लग रहा है यहाँ पर, तो मैं इस पर क्या करूँगा, मैं रो 2 पर क्या करूँगा, रो 2 को मैं 1/5 से मल्टीप्लाई करूँगा। क्यों किया है, ताकि यहाँ पर 1 बन जाए। तो देखो रो 1 को वैसे ही लिख लो, इसको 0 को 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, तो 1 बन गया। ठीक है, अब सेम वे से यहाँ पर भी करेंगे। फर्स्ट रो को वैसे ही लिख लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -2/5, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1/5 ए। ठीक है, अब देखो आपका लास्ट स्टेप है। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 0, और ये 0 बनाना बहुत आसान है। आपको पता है ये -1 है, ये +1 है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो मैं रो 1 में, देखो ये रो 1 में है ना, रो 1 में मैं ऑपरेट करूँगा, रो 1 में मैं रो 2 को ऐड कर दूँगा, और ये जो 0 है इससे हमारा ये जो 1 बना हुआ है ये ख़राब नहीं होगा। मैंने आपको बहुत बार बताया कि फर्स्ट कॉलम बनाने का यही फ़ायदा है, इससे हमारा कभी भी कोई एलिमेंट ख़राब नहीं होगा। तो इसको ऐड कर दो। तो देखो रफ में करते हैं, देखो रो 1 प्लस रो 2। रफ में इसलिए करवाता हूँ क्योंकि देखो आपको ये इजी लगेगा, 1 + 1 में क्या ऐड करना है, 0, तो 1 ही आ गया, तो कोई बड़ी बात नहीं। -1 में मुझे 1 ही ऐड करना है, 0 आ गया, कोई बड़ी बात नहीं। रो 2 को वैसे ही लिख लो। प्रॉब्लम हमेशा यहाँ पर आती है, क्योंकि तभी मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पर जो कैलकुलेशन आप करते हो वो इजी है, बट जो यहाँ पर करते हो वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि यहाँ आपको पता होता है कि आपने इसको 0 करना है, आपके मन में वो पहले से ही कैलकुलेशन होती है। बट यहाँ पर क्या होता है कि हमें खुद से करना पड़ता है, मतलब कि जो भी यहाँ पर जिस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर करते हैं उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर कितना है, 1, रो 2 में कौन है, -2/5, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3/5। अब 0 में अगर आप 1/5 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1/5। अब रो 2 को आप वैसे ही लिख लो। ठीक है, तो हम देख लो किस सिचुएशन में पहुंच गए। हम इस सिचुएशन में पहुंच गए कि यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और यहाँ पर ए है, और ए को मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तभी तो मेरे पास मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारी ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई, विच एम्प्लाइज ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5, 1/5, -2/5, 1/5। अब देख लो इसको हमने कितनी ईजिली कैलकुलेट कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड इनवर्स ऑफ 2 1 1 1 इफ इट एग्जिस्ट। मतलब यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और उसका हमें इनवर्स फाइंड करना है। इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस इसी तरह से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नेम रख लो, लेट a = 2 1 1 1। ठीक है, तो आपको पता हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आप मेंशन कर दो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ये मैं इसलिए मेंशन करता हूँ ताकि आपको ये पता लगे कि मैं रो ऑपरेशंस लगा रहा हूँ, और रो ऑपरेशन अगर लगा रहे हैं तो हमें रो ऑपरेशंस ही लगाने हैं, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। और एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में क्या होता है, a = I a। अब a की वैल्यू है 2 1 1 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको पता है 1 0 0 1। अब इस a को वैसे लिख लो। आपको पता है इसको हमें चेंज करके क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपको टारगेट तो पता ही होगा। अब देखो फिर से वही बात, सबसे पहला हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। अब देखो आपको पता है हम हमेशा पहली कॉलम तैयार करते हैं, ऑलवेज फोकस ऑन फर्स्ट कॉलम। रो ऑपरेशन में हम हमेशा फर्स्ट कॉलम बनाते हैं। तो फर्स्ट कॉलम देखो कैसी होती है, अपना टारगेट लिख लिया करो। फर्स्ट कॉलम कैसी होती है, 1 0 0 1, मतलब फर्स्ट कॉलम 1 0। ठीक है, अब यानी कि मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, यहाँ पर 0 चाहिए। अब देखो क्योंकि आपको पता है ऑपरेशंस के अंदर हम रोज़ को एक्सचेंज भी कर सकते हैं, तो मैं पहले वही करने वाला हूँ। उससे क्या होगा, यहाँ पर 1 बन जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं वही करूँगा। तो यहाँ पर आप लिख लो रो 1 इंटरचेंज विद रो 2। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं है कि आपके स्टेप्स मेरे साथ मैच होने चाहिए या मेरे स्टेप्स एनसीईआरटी के साथ मैच होने चाहिए। ये सभी स्टेप्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट हाँ सबका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा।
मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने मेरे वाले स्टेप्स ही करने हैं, आपको जो अच्छा लगे आपने वही करना है। बस एक बात मन में रखनी है कि पहले हम फर्स्ट कॉलम तैयार करेंगे और अपनी बनाई जीरो ख़राब नहीं करेंगे। ये दो बातों का मेनली अपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम रो 1 और रो 2 को एक्सचेंज करेंगे तो फर्स्ट रो को यहाँ पर लिख दो, सेकेंड रो को यहाँ पर। अगर यहाँ पर एक्सचेंज किया है तो यहाँ पर भी करेंगे 0 1 1 0, ठीक है। तो एक्सचेंज कर दिया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। अब देखो यहाँ पर 1 आ गया, ओके गुड। यहाँ पर क्या चाहिए मुझे 0, और ये आपको पता ही होगा ये रो 2 में है ना, तो रो 2 पे ऑपरेट लगाएंगे हम, रो 2 माइनस 2R1। ओके 1 एक ऐसा नंबर है जिसको मैं कन्वर्ट करके किसी भी नंबर में बदल सकता हूँ, तो ये बहुत अच्छा नंबर है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरे क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरोज़ आएँ या 1 आए, ठीक है। तो यहाँ पर 0 चाहिए ना मुझे, तो क्या करेंगे रो 2 माइनस 2R1। अब इसको आप रफ में लिख लो, रो 2 माइनस 2R1। अब रो 2 का कौन सा एलिमेंट, चलो यहाँ पर करते हैं। अब देखो आपको पता है रो 1 को वैसे लिख लो 1 1, ठीक। अब रो 2 का कौन सा एलिमेंट है 2, रो 1 का 1 कितना आएगा 0, रो 2 का कौन सा एलिमेंट है 1, रो 1 का कौन सा आएगा 1, तो 1 माइनस 2 कितना आएगा -1। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर -1, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आप सभी खुद से भी कर सकते हो, जस्ट आपकी प्रैक्टिस, और जितने प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने आपको याद होगा बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था कि ये जो टॉपिक है इसमें एक अच्छी बात है, एक बुरी बात है। अच्छी बात ये है कि ये टॉपिक बहुत ईजी है, बुरी बात ये है कि जब आप खुद से क्वेश्चन करने बैठोगे तो शायद आपसे सॉल्व ना हो। और एग्ज़ाम में भी यही होता है कि वहाँ पर थोड़ा सा हमारे ऊपर प्रेशर होता है। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि ना ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई भी क्वेश्चन को कैसे भी सॉल्व कर सकता है। अब ऐसे क्वेश्चंस की एक प्रॉब्लम होती है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं होता कि एंड में जाके मेरे पास मेरा आंसर आएगा भी या नहीं, और जो आया वो सही है या नहीं, क्योंकि माइनस प्लस में कहीं पर भी मिस्टेक हो सकती है। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आपसे गलती भी नहीं होगी, ठीक है। अब देखो रो 1 को वैसे लिख लो, रो 2 में कौन है 1 माइनस 2 टाइम्स 0, 1 माइनस 2 टाइम्स 0 कितना आएगा 1। अब यहाँ पर कौन है 0 2 टाइम्स 1 कितना आएगा -2, ठीक है जी। अब देखो 1 और 0 बन गया, मतलब हमारी फर्स्ट कॉलम बन के रेडी है। अब देखो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। तो सबसे पहले इसको 0 कर लो। इसको 0 करने से हमारी ये वाला जो 1 है वो ख़राब भी नहीं होगा। तो ये किस में है, रो 1 में। रो 1 में आप रो 2 को ऐड कर दो, ठीक है। तो बहुत इजी से क्वेश्चन है हमारे लिए। तो रो 1, तो रो 1 में मुझे रो 2 को ऐड करना है, 1 प्लस 0 1, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 1, रो 2 को वैसे ही लिख लो। सेम यहाँ पर 0 और यहाँ पर कौन है 1 कितना आएगा 1, यहाँ पर कौन है 1, यहाँ पर कौन है -2 तो कितना आएगा -1, ठीक है। इसमें ऐड ही करना ना, देखो 1 माइनस 2a। अब हमारा कौन सा स्टेप रह गया, यहाँ पर कितना चाहिए 1, यहाँ पर कितना है -1। तो ये तो बहुत इजी है। तो आप क्या करो, रो 2 को आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हम किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं नॉन ज़ीरो नंबर से। तो 1 0, रो 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, -1 को -1 से करेंगे तो +1। सेम यहाँ पर रो 1 को वैसे लिख लो, इसको करो -1, इसको करेंगे +2, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर एनल्टी मैट्रिक्स है, यहाँ पर A है, तो यहाँ पर क्या होगा A इनवर्स। तो मतलब मैंने A इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर ली, क्योंकि आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स को हम अगर किसी मैट्रिक्स को मैंने किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया और उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दैट मीन्स ये क्या है A इनवर्स। तो A इनवर्स की वैल्यू कितनी है आपके सामने 1 -1 -1 2। तो देख लो कितना ईजिली हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड इनवर्स ऑफ 1 3 2 7 इफ इट एग्जिस्ट। अब देख लो स्टूडेंट्स, फिर से वही क्वेश्चन है, हमें इसका इनवर्स ढूंढना है अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नेम दे दो, लेट
ए इज़ इक्वल टू 1 3 2 7। ठीक है, तो हम कौन से ऑपरेशंस लगाएंगे? एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ठीक है, तो आपको पता है रो ऑपरेशंस के अंदर हम क्या करते हैं? a इज़ इक्वल टू आई ए इज़ इक्वल टू आई ए। अब a हमारा 1 3 2 7, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारा 1 0 0 1 और यहाँ पर a। ठीक है, आपको पता है हम इन दोनों में ही चेंज करेंगे। इसको क्या बनाना है हमें? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन इतने इजी हैं, मैं बार बार वही बातें बोल रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप आपको पता क्या होता है? ऑलवेज फोकस ऑन फर्स्ट कॉलम। 1 और 0, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, और ये स्टेप हम तीनों, अभी तक हमें 2 क्वेश्चंस किए हैं, दोनों में ही कर चुके हैं। तो रो 2 में ऑपरेट करेंगे, 2 टाइम्स R1 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखो करते हैं 1 3, फर्स्ट रो को वैसे ही लिख लिया। अब देखो, तो देखो यही स्टेप कर रहे हैं ना, रो 2 माइनस 2 R1। पिछले दोनों क्वेश्चंस में भी हमने यही किया था, अब इसमें भी हम यही करने वाले हैं। ठीक है, रो 2 में कौन है? 2, यहाँ पर कौन है? 1, कितना आ गया? 0। यहाँ पर कौन है? रो 2 में सॉरी कौन है? 7। बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करना। ठीक है, 2 टाइम्स 3, तो कितना आएगा? 7 माइनस 6 1, तो यहाँ पर 1 आ गया। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन बहुत और भी ज़्यादा इजी है। रो 1 को वैसे ही लिख लो। अब रो 2 में कौन है? 0, 2 टाइम्स यहाँ पर कौन है? 1, कितना आ गया? -2। रो 2 में कौन है? 1, यहाँ पर कितना आ गया? 2 टाइम्स 0 1। ठीक है, तो देख लो हमने फर्स्ट अपनी कॉलम बड़ी ही आसानी से रेडी कर ली। देखो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है ना, तो इनको आप बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे। अब देखो फर्स्ट कॉलम रेडी है, 3 और 1। यहाँ पर कितना चाहिए? 1 ही है ना। यहाँ पर कितना चाहिए? 0। यहाँ पर कितना? 3। अब इसको मैं 0 बना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है। बड़ी ही ईजिली ये बन जाएगा और ये हमारा 1 ख़राब भी नहीं होगा। तो देख लो ये तो क्वेश्चन और भी ईजी है। ये किस में है? रो 1 में ना, तो रो 1 में ऑपरेट करूँगा। रो 1 में से मैं 3 टाइम्स R2 माइनस कर दूँगा। तो करते हैं, तो देखो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, रो 1 माइनस 3 टाइम्स R2। अब रो 1 में कौन है? देखो रो 1 में यहाँ पर है 1 माइनस 3 टाइम्स R2 0। ये 0 से क्या फ़ायदा है? हमारा 1 ख़राब नहीं हुआ। रो 3 यहाँ पर लिख लेता हूँ, चलो साथ साथ में, यहाँ पर 1 आया। अब रो 1 में कौन है? 3 टाइम्स 1, कितना आया? 0। अब रो 2 को वैसे लिख लो, 0 1। देख लो हमारा रेडी हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बस लास्ट स्टेप है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर रो 1 में कौन है? 1 3 टाइम्स -2, कितना बनेगा? -3 -2 + 6, कितना आ गया? 7। तो यहाँ पर 7 आएगा। रो 1 में पहले कौन आएगा? 7। यहाँ पर कौन है? 0 3 टाइम्स, रो 2 में कौन है? 1, कितना आएगा? -3। अब रो 2 को वैसे लिख लो, -2 1। अब देख लो हम कहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहाँ पर A है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? A इनवर्स से। दैट मीन्स हमें A इनवर्स का आंसर मिल गया। तो A इनवर्स की वैल्यू लिख लो। तो A इनवर्स कितना आया हमारे पास? 7 -3 -2 1। तो देख लो कितने ईजी क्वेश्चन हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, by using elementary operations find inverse of 2 3 5 7 if it exist। अब फिर से वही क्वेश्चन है कि हमें मैट्रिक्स गिवन है और उसका हमें इन्वर्स ढूंढना है। और इफ़ इट एग्जिस्ट का आपको मतलब पता ही होगा कि अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। आपके मन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो नहीं देखी कि इन्वर्स किन का एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसे ऑपरेशंस लगाते लगाते यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कोई रो या कोई कॉलम कम्प्लीटली ज़ीरो आ जाए, जैसे 0 0 या 0 0, तो ऐसे मैट्रिसेस का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको MCQs में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले लिखो लेट A इज इक्वल टू, मैट्रिक्स का नेम रख लो 2 3 5 और 7। ठीक है, तो कौन सी ऑपरेशंस लगाएंगे?
एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। और आपको पता है इसमें हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू आई ए की वैल्यू लिख लो 2 3 5 7, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लो 1 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसको हमें आई में कन्वर्ट करना है। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको पता है सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पर जाना चाहिए, ऑलवेज फोकस ऑन फर्स्ट कॉलम। तो हम सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को तैयार करेंगे। यहाँ पर क्या चाहिए 1 और यहाँ पर 0। और ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, नहीं तो हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं बहुत सिंपल थे। अब ये जो क्वेश्चन है अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, मतलब अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया ना, तो दैट मीन्स आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस की अच्छे से समझ आ चुकी है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ गलतियाँ भी बताऊँगा जो आप कर सकते हो, वो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी। क्वेश्चन हो भी सकता है उनसे, नहीं भी हो सकता, बट कॉम्प्लिकेटेड श्योरली होगा, और जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा उतने ही चांसेस ज़्यादा हैं कि आपसे कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी। ठीक है, तो मैं सब कुछ साथ साथ में लेके चलूँगा। ठीक है, अब देखो आपको पता है यहाँ पर 1 चाहिए और यहाँ पर कितना चाहिए 0। अब कुछ बच्चे इस 0 को बनाने के लिए, देखो इस 0 को बनाने के लिए अगर तो देखो यहाँ पर 4 होता, मान लो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4, तो मैं इसका 2 टाइम्स इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता तो 0 बन जाता। बहुत इजी स्टेप, और हमें अगर मैं भी होता तो मैं यही करता। अब यहाँ पर क्योंकि 5 है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 0 बनाने के लिए 2 को वो बोलेंगे कि सर रो 1 को ना आप 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो। 5/2 से मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा हमें 5, और उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐसे स्टेप्स आपने स्टार्टिंग में नहीं करने। मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था कि 1/kr 1 वेयर k इज एनी कांस्टेंट, ऐसे स्टेप्स हम बिगिनिंग में कभी भी नहीं करते। इससे क्या होगा, इससे हमारी इधर वाली कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, ना ये 1 बन रहा है ईजी वे से, ना ये 0 बन रहा है। तो आपने क्या करना है, अगर 0 नहीं बन रहा तो कोशिश करो कि मैं 1 बना पाऊँ। 1 कैसे बनेगा, जैसे देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ये इसको मैं 1 बना सकता हूँ क्योंकि ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। तो मैं रो 2, ये रो 2 है ना, इस पर ऑपरेट करूँगा। रो 2 में से मैं 2 टाइम्स रो 1 को सब्ट्रैक्ट करूँगा। अब 1 बनाने का क्या फ़ायदा है, वैसे तो मैंने आपको बताया बहुत बार, आगे जाके भी बताऊँगा। तो रो 2 में से मैं 2 टाइम्स R1 माइनस करने वाला हूँ। अब इसको हम रफ में लिख लेते हैं। तो रो 2 माइनस 2R1। अब रो 2 कितना है 5, 2 टाइम्स 2 कितना आएगा 1। ठीक है, तो पहले रो 1 को वैसे ही लिख लूँ, यहाँ पर कितना आएगा 1। सेम वे से यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 3 6, मतलब कितना आएगा 1। ठीक है, अब सेम वे से यहाँ पर भी करो, रो 1 को वैसे ही लिखो। रो 2 में कौन है 0, 0 में से सब्ट्रैक्ट करो 2 टाइम्स 1 को, कितना आएगा -2। अब 1 है यहाँ पर, 1 में से 2 टाइम्स 0 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 1। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब देखो 1 बनाने का क्या फ़ायदा है, मैंने 1 क्यों बनाया। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए 1 चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, और हमारी कैलकुलेशन भी अभी ज़्यादा टफ नहीं बनी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये इसको मैंने 1 बनाना ना, तो रो 1 में से मैं रो 2 को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो करते हैं, देखो रो 1 माइनस रो 2। ठीक, रो 1 में कौन है 2, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 1। तो यहाँ पर 1, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 2। रो 2 को वैसे ही लिख लो। हो सकता है कि 1-2 स्टेप्स हमें एक्स्ट्रा करने पड़ जाएं, बट इसमें आपकी कैलकुलेशन स्मूथ रहेगी, मतलब इजी रहेगी। अब रो 1 में कौन है 1, यहाँ पर कौन है -2। तो प्लीज़ ऐसे स्टेप्स के लिए ही मैं आपको ये कैलकुलेशन करवाता हूँ, ताकि कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं। मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। तो कितना आएगा 3, 0 यहाँ पर कौन है -1, तो -1, -2 1, इसको वैसे ही लिख लिया। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ 1 बन गया, यहाँ पर 0 करना है ना, तो इसको 0 बड़ी आसानी से हम बना सकते हैं। अब ये कौन है रो 2 में है ना, तो रो 2 में से मैं रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो देखो वही हम घूम रहे हैं, बट ये सभी स्टेप्स जो हैं वो बहुत ईजी हैं।
रो 2 में से मैं रो 1 माइनस करने वाला हूँ, तो रो 1 को वैसे ही लिख लो। रो 2 में कौन है 1, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। रो 2 में कौन है 1, यहाँ पर कौन है 2, तो कितना आएगा -1। ठीक है, तो सेम यहाँ पर करो, रो 1 को वैसे ही लिख लो। रो 2 कौन है -2, इसमें से -3, तो कितना आएगा -5। यहाँ पर रो 2 में कौन है 1, यहाँ पर कौन है -1, तो कितना बन जाएगा ये 2, क्योंकि प्लस हो गया ना, तो 2। चलो जी, अब हमारा क्वेश्चन हमें दिखने लग गया कि हम अपने आंसर तक पहुंच चुके हैं, मतलब हम अपने आंसर के बहुत ही पास हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, देखो आपको पता है, फिर से लिखता हूँ 1 0 0 1। 1 0 तैयार है हमारा। यहाँ पर क्या चाहिए 0, यहाँ पर 1, ये तो बन ही जाएगा, इसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर क्या चाहिए 0, तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 टाइम्स इसमें ऐड कर दूँगा, ये 1 ख़राब भी नहीं होगा और ये 0 बन जाएगा। तो करते हैं, देखो मुझे इसको 0 करना है ना, तो ये कौन किस में है, रो 1 में। रो 1 में मैं 2 टाइम्स R2 करने वाला हूँ। ठीक है, तो करते हैं, तो देखो यहाँ पर लिख लो रो 1 में 2 टाइम्स R2। ठीक है, रो 1 का कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पर लिखते हैं 1, 2 टाइम्स R2 0, तो 1 हमारा ख़राब नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर कौन है 2 रो 1 में। अब 2 में मुझे 2 टाइम्स -1, तो कितना आएगा 0। रो 2 को वैसे लिख लो 0 -1। सेम यहाँ पर रो 1 में कौन है 3, 2 टाइम्स -5, कितना आएगा 3 -10 -7। सेम यहाँ पर रो 1 में कौन है, रो 1 में कौन है -1 प्लस 2 टाइम्स 2 प्लस 2 टाइम्स 2, तो -1 प्लस 4 कितना आएगा 3, तो 3। ठीक है, रो 2 को वैसे ही लिख लो। तो अब हम आंसर के पास आ गए हैं। यहाँ पर कितना चाहिए 1, तो हम क्या करेंगे, रो 2 को, ये रो 2 में है ना, रो 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 1 0, 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया 0, -1 को -1 से किया तो +1। रो 1 को वैसे ही लिख लो, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5, इसको माइनस से करेंगे तो -2। अब देख लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये A है, तो यहाँ पर क्या होगा A इनवर्स, तो मतलब हमारा आंसर आ चुका है। तो यानी कि A इनवर्स की वैल्यू कितनी है -7 3 5 -2। ठीक है, अब देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो बहुत इजी थे, अब ये अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 था, ना तो ये इसका मल्टीपल है ना ये इसका मल्टीपल है। तो हमने यहाँ से नई चीज़ क्या सीखी, देखो अगर तो ये मल्टीपल होता तो या तो मैं इसको 0 कर देता या इसको मैं 1 बना देता, बट अगर मल्टीपल ना आए तो हम क्या करेंगे, हम उसके पास पहुँचने की कोशिश करेंगे। अब उसके पास पहुँचने के लिए मैंने क्या किया, इसको पहले 1 बनाया। 1 क्यों बनाया, क्योंकि 1 को मैं किसी में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। 1 को मैंने 2 में 1 को इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे 1 बन गया, 1 में से 1 किया तो 0 बन गया। बस जैसे ही फर्स्ट कॉलम हमारी तैयार है हमारा ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने इसको 0 किया और अल्टीमेटली मेरे पास मेरा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड इनवर्स ऑफ 2174 इफ इट एग्जिस्ट। मतलब हमेशा की तरह हमें इनवर्स ढूंढना है, किसका, मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट A इज इक्वल टू, इसका नेम रख लो 2174। आप कोई भी नेम रख सकते हो, मैं जस्ट वैसे ही सभी का नेम A रख रहा हूँ। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको पता है हम हमेशा एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस यूज़ करते हैं, और एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में हम क्या लिखते हैं, A इज इक्वल टू I A। ठीक है, अब A की वैल्यू कितनी है 2174, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और यहाँ पर A।
ठीक है, हम इन दोनों में ही चेंज करते हैं, आपको ये भी पता है। और हमारा टारगेट क्या है कि इसको हमें कन्वर्ट कर रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अगर ये कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पर जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, ए इनवर्स। तो सबसे पहले देखो, आपको पता है, मुझे आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पर होगा, फर्स्ट कॉलम पर। रो ऑपरेशंस में सबसे पहले फर्स्ट कॉलम तैयार करेंगे। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं हैं। ना तो मैं इसको 1 बना सकता हूँ कि ईजी वे से, और ना ही इसको मैं 0 बना सकता हूँ ईजी वे से। ईजी वे से मेरा क्या मतलब है कि जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो। मतलब जैसे अगर इसको 0 करना हो, अगर 7 को 0 करना हो तो मुझे इसको 7/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 2 को ना मुझे, इस 2 को मुझे 7/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरे पास कितना आएगा 7, और फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इस 7/2 से हमारी इधर वाली कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, तो इसलिए मैं वो स्टेप्स नहीं करूँगा। तो मैंने आपको बताया था अगर ये एक दूसरे के मल्टीपल ना हो तो हम क्या करते हैं, हम 1 तक पहुँचने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से 1 बन जाए, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिसको मैं किसी में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब जैसे यहाँ पर मुझे 0 चाहिए, अब 0 तो नहीं बन रहा सीधा, तो मैं यहाँ पर पहले 1 बनाने की कोशिश करूँगा। जैसे 2 3 का कितना होता है 6, तो मैं वो वाला स्टेप यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो ये रो 2 है, मुझे रो 2 पे ऑपरेशन लगाना है ना। रो 2 में से मुझे 3 टाइम्स रो 1 माइनस करना है। देखो मैं आपको साथ साथ में रीज़न भी बता रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना कि हमें इसको क्रैम करना है, हम इसको क्रैम कर ही नहीं सकते। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया, फर्स्ट कॉलम तैयार करेंगे। अब फर्स्ट कॉलम के लिए आपको बताया अगर ये एक दूसरे के मल्टीपल होते तो मैं इसको 0 कर सकता था, बट ये मल्टीपल नहीं है, तो मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर 0 की जगह पर एक बार 1 बन जाए, क्योंकि 1 से मैं किसी भी और नंबर में जा सकता हूँ। तो मैंने वही किया। तो यहाँ पर करते हैं, तो देखो ये कितने हैं, R2 - 3R1। R2 में कौन है 7, R1 में कौन है 2, तो यहाँ पर कितना आएगा 1। सेम वे से चलो फर्स्ट रो को वैसे लिख लेते हैं, यहाँ पर कौन आएगा 1। अब सेम वे से R2 में कौन है 4, अब यहाँ पर कौन है 1, तो 4 - 3 कितना आएगा 1, तो यहाँ पर भी कितना आ गया 1। ठीक है जी। तो सेम यहाँ पर फर्स्ट रो को वैसे लिख लो, सेकंड रो यहाँ पर कौन है 0, 0 में से 3 टाइम्स 1 को, तो कितना आएगा -3। यहाँ पर कौन है 1, 1 में से 3 टाइम्स 0 कितना आएगा 1। चलो ये स्टेप तो हमने कर लिया। अब देखो इसके बाद हमें क्या सोचना है, आपको पता है इसके बाद मुझे यहाँ पर कितना चाहिए, ये फर्स्ट कॉलम है ना, तो यहाँ पर मुझे 1 चाहिए, तो इसको मैं 1 बना सकता हूँ। तो सबसे पहले देखो ये किस में है, रो 1 में है, तो मैं रो 1 पे ऑपरेट करूँगा। रो 1 में से मैं रो 2 को माइनस करूँगा ताकि यहाँ पर 1 बने। मुझे 0 नहीं बनाना, मुझे 1 बनाना है। ठीक है, तो देखो तो कैसे करेंगे, यहाँ पर रफ में करते हैं, रो 1 माइनस रो 2। अब रो 1 में कौन है 2, रो 2 में कौन है 1, तो कितना आएगा 1। रो 2 में 1 में कौन है 1, रो 2 में कौन है 1, तो कितना आएगा 0। तो ये तो अच्छी बात होगी, यहाँ पर 0 खुद ब खुद बन गया, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे 0 चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पर 0 होता है, तो ये बहुत अच्छा स्टेप हो गया। तो यहाँ पर लिख लो रो 2 को वैसे ही 1 1। सेम वे से इधर रो 1 में कौन है 1, यहाँ पर कौन है -3 कितना आएगा 4। 0 यहाँ पर कौन है 1 कितना आएगा -1 -3 1। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। अब देखो मुझे फर्स्ट कॉलम को तैयार करना है ना, तो 1 तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर कितना चाहिए 0, तो मैं क्या करूँगा रो 2 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो उससे यहाँ पर 0 बन जाएगी। तो वही करने वाला हूँ। देखो आपको खुद स्टेप पता होने चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, तभी क्वेश्चन करने का मजा है। देख के तो कोई भी कर लेगा। तो रो 2 माइनस रो 1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रो 2 माइनस रो 1। रो 2 में कौन है 1, रो 1 में कौन है 1, तो कितना आया 0। रो 1 को पहले वैसे ही लिख लो, रो 2 में यहाँ पर कितना आया 0। अब सेम रो 2 में कौन है 1, रो 1 में कौन है 0, तो कितना है 1। ठीक है, सेम यहाँ पर करेंगे, रो 1 को वैसे ही लिखो। रो 2 में कौन है -3, रो 1 में कौन है -4 कितना आएगा -7। रो 2 में कौन है 1, रो 1 में कौन है -1 तो 2। तो देख लो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। मतलब मैं इस सिचुएशन में पहुंच गया कि यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर क्या होगा खुद ब खुद ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स इंटू ए ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ सकता है। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारा ए इनवर्स का आंसर कितना आ गया 4
-1 -7 2। तो देख लो इसको भी हमने कितना ईजिली सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड इनवर्स ऑफ 2 5 1 3 इफ इट एग्जिस्ट। मतलब सेम वही क्वेश्चन है, जस्ट मैट्रिक्स को चेंज किया गया। हमें सारा प्रोसीजर पहले से ही याद है। सबसे पहले हम मैट्रिक्स का नेम रखेंगे 2 5 1 3, इसका नेम हमने ए रख लिया। अब आपको पता है हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस यूज़ करते हैं, तो वो भी लिख लो, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ठीक है, तो आपको पता है रो ऑपरेशंस के अंदर हम क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू आई ए। तो सबसे पहले ए को लिखो 2 5 1 3, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और यहाँ पर ए। तो मेरा टारगेट क्या होगा कि इसमें चेंज ला के मैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना पाऊँ और यहाँ पर जो भी हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ए इनवर्स। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो हमें यहाँ पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाने हैं और आपको पता है सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, इस कॉलम को हमने बनाना है। क्या बनाना है, 1 और 0। यहाँ पर 1 चाहिए और यहाँ पर 0। तो सबसे पहले इसको सब्ट्रैक्ट करके 1 बना दो, क्योंकि 1 है तो ये बहुत ईजी है, 1 को मैं किसी में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये 2 किस में है, रो 1 में ना, तो रो 1 में मैं ऑपरेट करने वाला हूँ रो 1 माइनस रो 2। ठीक है, देखो मैं आपको बहुत बार पहले बता चुका हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने मेरे वाले स्टेप्स ही करने हैं, आपके स्टेप्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली हमारा आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, तो रो 1 माइनस रो 2। तो रो 1 में कौन है 2, रो 2 में कौन है 1, कितना आया 1। सेम वे से रो 1 में कौन है 5, रो 2 में कौन है 3, तो कितना आया 2। रो 2 को वैसे ही लिख लो। सेम वे से यहाँ पर रो 1 में चेंज करना है ना, तो 1 माइनस 0 कितना आया 1। 0 यहाँ पर कौन है 1, तो कितना आया -1 0 1। ओके जी, अब देखो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर 1 बन गया, यहाँ पर क्या चाहिए 0। अब तो आपको याद ही हो गए होंगे सभी स्टेप्स। तो यहाँ पर मुझे 0 करना है तो बहुत आसानी से हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो क्या करेंगे, यहाँ पर रो 2 में ऑपरेशन लगाएंगे, रो 2 में से मैं रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो सभी स्टेप्स हमारे लिए बहुत इजी हैं। तो देखो यहाँ पर करते हैं रो 2 माइनस रो 1। रो 2 में कौन है 1, रो 1 में कौन है 1। बस आप कैलकुलेशन ध्यान से करना। देखो रो 1 को पहले वैसे ही लिख लो, रो 2 में कितना है यहाँ पर 0, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कौन है 2। अगर आप कैलकुलेशन में मिस्टेक करोगे ना तो फिर ये क्वेश्चन आपका पक्का गलत है। बस आप कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखोगे तो इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो रो 2, देखो रो 1 को पहले वैसे ही लिख लो, रो 2 में कौन है 0, यहाँ पर कौन है -1, तभी इस पर मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ आपको। रो 2 में कौन है 1, रो 1 में कौन है -1, तो कितना आएगा +2। ठीक है, अब देखो इस 1 0 तैयार हो गया हमारा। अब हमें यहाँ पर 1 चाहिए, ओके है, यहाँ पर क्या चाहिए 0, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पर कितना होता है 0, और ये भी बहुत आसानी से बन सकता है क्योंकि यहाँ पर क्या है 1। तो मैं इसका 2 टाइम्स इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये 0 बन जाएगा और ये वाला 1 हमारा 0 के कारण ख़राब नहीं होगा। तो वही ऑपरेशन मैं लगाने वाला हूँ। तो मुझे इस पर ऑपरेट करना है, तो रो 1 में से मैं 2 टाइम्स रो 2 माइनस कर दूँगा। तो करते हैं, तो देखो रो 1 माइनस 2 टाइम्स R2। रो 1 में कौन है 1, 2 टाइम्स यहाँ पर कौन है 0, उसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखा करो हमेशा। कितना आया 1, बोला ही था कि 1 हमारा ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 टाइम्स 1, तो कितना आया 0। तो रो 2 को वैसे ही लिख लो। सेम वे से यहाँ पर रो 1 में कौन है 1, यहाँ पर -2 और उसका रो 2 में कौन सा है -1, तो -1 इंटू -2 कितना +2, तो कितना आएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर कौन है -1 -2 टाइम्स 2, तो कितना आएगा -1 -4 -5, यहाँ पर -1, यहाँ पर 2। तो देख लो यहाँ पर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार है। तो मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पर A, तो यहाँ पर कौन होगा A इनवर्स, मतलब हमारा आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर A इनवर्स की आप वैल्यू लिख दो। तो A इनवर्स की वैल्यू कितनी आई 3 -5 -1 2। तो देख लो इसको भी हमने कितना ईजिली सॉल्व कर लिया।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड इनवर्स ऑफ 3152 इफ इट एग्जिस्ट। मतलब सेम वही क्वेश्चन, सबसे पहले हम इसका नेम लिखेंगे 3152, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, ठीक है। और एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में क्या होता है, A इज इक्वल टू आई ए। अब A में है 3152, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यहाँ पर A, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। क्योंकि रो ऑपरेशन में हम हमेशा फर्स्ट कॉलम के लिए जाते हैं। तो फर्स्ट कॉलम जैसे यहाँ पर देखो 2 और 1 था, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले इसको 1 किया, फिर इसको 0 कर लिया। बहुत ईजी था क्योंकि 1 को मैं किसी में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर 5 है और 3 1 ज़ा 3, अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा सीधा तो यहाँ पर 2 बनेगा। चाहिए मुझे क्या, मुझे यहाँ पर 0 चाहिए। अब 0 तो बन नहीं सकता क्योंकि 3 का मल्टीपल 5 नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन्स मुझे 1 बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब अगर मैं इसको सीधा सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना बनेगा 2, 5 में से 3 करेंगे तो 2 आएगा। 2 भी आप बना सकते हो, कोई बात नहीं है, दिक्कत कोई नहीं है। बट मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसमें से 3 2 ज़ा 6, मैं इसमें से 6 माइनस करने वाला हूँ ताकि मेरे को -1 मिले। क्योंकि -1 को मैं बाद में किसी में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि -1 और 1 सेम ही है। उसको जब चाहे मैं 1 बना लूँ, उसको जब चाहे मैं कोई भी और नंबर बना सकता हूँ। तो इसलिए मैं इसमें से सबसे पहले ये वाला स्टेप करने वाला हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कोई भी स्टेप क्यों कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया, पहले ही बताया कि ना तो यहाँ पर देखो इसको सब्ट्रैक्ट करके 1 बन रहा है, ना यहाँ पर 0 बन रहा है, क्योंकि एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। और जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो हम कोशिश करते हैं कि अगर 0 नहीं बन रहा तो कम से कम 1 तो बने। अब ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है 3, तो मैं इसको -1 बना रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं सीधा सब्ट्रैक्ट करूँगा तो फिर तो 2 बनेगा। अगर इसको मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूँगा तो -1 बनेगा। तो वो मेरे लिए ओके है, तो मैं वो करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लिखो, ये रो 2 है ना, रो 2 में से मैं 2 टाइम्स R1 सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। तो करते हैं। तो देखो रो 2 -2 टाइम्स R1, रो 2 में कौन है 5, यहाँ पर 5 है, -2 टाइम्स 3 कितना आएगा -1। तो यहाँ पर चलो रो 1 को वैसे ही लिख लो, यहाँ पर कितना आएगा -1, ठीक है। अब सेम वैसे रो 2 में कौन है 2 टाइम्स रो 1 में कौन है 1, तो कितना आएगा 0। तो यहाँ पर 0 बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी रो 1 को वैसे ही लिख लो, ठीक। अब यहाँ पर कौन है 0, रो 2 में 0 है, 2 टाइम्स यहाँ पर कौन है 1, 0 में से 2 टाइम्स 1 तो कितना आएगा -2। सेम वे से यहाँ पर कौन है 1, उसमें से 2 टाइम्स 0 तो कितना आएगा 1। तो ये मैंने फर्स्ट स्टेप कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि यहाँ पर देखो मुझे 0 चाहिए, यहाँ पर 1। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूँगा ताकि यहाँ पर क्या बने मेरे पास 1, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे यहाँ पर 1 चाहिए क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ फर्स्ट कॉलम पे है, बाकी किसी और चीज़ पर नहीं है। यहाँ 1 चाहिए तो इसका 2 टाइम्स मैं इसमें ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो देखो ये कौन सी रो है, रो 1, उसमें मैं 2 टाइम्स R2 ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, ऐड करने से ये 1 बन जाएगा। तो करते हैं, तो देखो कितना आंसर आएगा। यहाँ पर लिखते हैं रो 1 + 2 टाइम्स R2। रो 1 में कौन है 3, 2 टाइम्स R2 में कौन है -1, तो 3 - 2 कितना आएगा 1, ठीक है। यहाँ पर कौन है रो 1 में 1, 2 टाइम्स 0 तो कितना आएगा 1। रो 2 को आप वैसे ही लिख लो। सेम वे से यहाँ पर रो 1 में कौन है 1, 2 टाइम्स -2, 2 टाइम्स -2 तो कितना आएगा 1 - 4 तो -3, ठीक है। अब सेम वे से रो 1 में कौन है 0, 2 टाइम्स 1 को ऐड करना है तो कितना आएगा 2। तो रो 2 को आप ऐसे ही लिख लो, ठीक है।
अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पर 1 बन गया, अब यहाँ मुझे 0 चाहिए, अब इसको इसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो ऐड करते हैं। तो ये कौन है, रो 2 में आप रो 1 ऐड कर दो। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर हमारी ये 0 ख़राब हो जाएगी। देखो ये 0 मैंने नहीं बनाई, मैंने आपको वहाँ पर क्या समझाया था, नेवर स्पॉयल योर ऑन मेड 0। जो 0 आपने खुद बनाई है उसको आपने ख़राब नहीं करना। ये जो 0 बनी थी ये खुद बनी थी, क्योंकि मेरा ध्यान तो सिर्फ फर्स्ट कॉलम पे था और ये खुद ब खुद 0 बन गई। बट मैंने आपको क्या समझाया, नेवर स्पॉयल योर ऑन मेड 0, जो 0 आपने खुद बनाई है। अब इसको मैं खुद बना रहा हूँ इसमें ऐड करके, अब इसको नहीं मुझे ख़राब करना। अगर ये 0 होती है ख़राब होने दो, क्योंकि ये इसको मैंने नहीं बनाया। ठीक है, और वैसे भी मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऐसा होता है 1 0 0 1, मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो इन सभी छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे। अब देखो मुझे क्या करना है, रो 2 में रो 1 को ऐड करना है। ठीक है, तो रो 1 को वैसे ही लिख लो, रो 2 में -1 है, रो 1 में कौन है 1, तो कितना आएगा 0। रो 2 में 0 है, रो 1 में कौन है 1, तो कितना आएगा 1। सेम वे से यहाँ पर -3 2 को वैसे लिख लो। अब रो 2 में कौन है -2, रो 1 में कौन है -3, तो कितना आंसर आएगा -5। रो 2 में कौन है 1, रो 1 में कौन है 2। ठीक है, तो कितना आएगा 3। तो अब जस्ट हमारा लास्ट स्टेप रह गया। देखो 1 0 तैयार है हमारा। अब यहाँ पर कितना चाहिए 1, ओके, यहाँ पर कितना चाहिए 0। अब ये बड़ी आसानी से बन सकता है। तो देखो रो 1 में कौन है, रो 1 पे ऑपरेट करना है ना मुझे, रो 1 माइनस रो 2। तो ये हमारे लिए बहुत ईजी है, रो 1 माइनस रो 2। रो 1 में कौन है 1, यहाँ पर 0, ये हमारा 1 ख़राब नहीं होगा क्योंकि हमारी फर्स्ट कॉलम रेडी है। रो 1 में कौन है 1, रो 2 में 1 है, तो कितना आएगा 0 0 1। सेम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर कौन है -3, यहाँ पर कौन है -5, तो कितना आएगा 2। अब यहाँ पर है 2, यहाँ पर है -3, तो कितना आएगा -1। इसको आप ऐसे ही लिख लो। ठीक है, अब देखो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स रेडी है। तो मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये ए है और ये क्या होगा A इनवर्स। मतलब हमारा A इनवर्स बन के रेडी है। तो A इनवर्स की वैल्यू कितनी हुई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 -1 -5 3, और ये हमारा जो आंसर है ये NCERT से परफेक्टली मैच कर रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड इनवर्स ऑफ 4 5 3 4 इफ़ इट एग्जिस्ट। मतलब सेम वही क्वेश्चन, सेम वही प्रोसीजर। सबसे पहले नेम 4 5 3 4, अब उसके बाद हम लिखेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, रो ऑपरेशंस। और आपको ये भी याद है कि हम कैसे लिखते हैं, A = IA। अब A की वैल्यू है 4 5 3 4, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 × A। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी फर्स्ट कॉलम पे फोकस करेंगे। फर्स्ट कॉलम जो हमारी है ये भी एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऊपर बड़ा नंबर है, नीचे छोटा है। ठीक है, अब इससे हमें फ़ायदा क्या है, मल्टीपल तो नहीं है, बट मैं इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर 1 बना सकता हूँ, और मुझे यहाँ पर 1 ही चाहिए, 1 और 0। ठीक है, तो पहले 1 बनाते हैं। 1 बनाने से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं रो 1 पे ऑपरेट करूँगा। तो रो 1 में से मैं सीधा रो 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। तो देखो करते हैं। तो देखो रो 1 माइनस रो 2, रो 1 में कौन है 4, रो 2 में 3, तो कितना आया 1, मुझे 1 ही चाहिए। रो 1 में कौन है 5, रो 2 में 4, तो कितना आया 1, तो यहाँ पर 1 बन गया। रो 2 को वैसे लिख लो 3 और 4। सेम यहाँ पर कितना है 1, रो 2 में 0, कितना आया 1, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो कितना आया -1। 0 और 1 वैसे ही लिख लो। ठीक है, यहाँ पर हमारा 1 बन चुका है। अब यहाँ पर कितना चाहिए 0। अब उसको मैं नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास 1 बन चुका है। अब इसको 0 करना है, और यहाँ पर 1 होने का फ़ायदा यही है कि इसको मैं 3 में कन्वर्ट करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो वही करने वाला हूँ। तो ये किस में है, रो 2 में।
तो रो 2 पे ऑपरेट करेंगे, रो 2 में से आप 3 टाइम्स रो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो वो करते हैं, देखो रो 2 माइनस 3R1। ठीक है, तो रो 1 को एक बार वैसे ही लिख लो। रो 2 में कौन है 3, रो 1 में कौन है 1, तो कितना आएगा 0। रो 2 में कौन है 4, रो 1 में कौन है 1, तो कितना आएगा 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये स्टेप भी करते हैं। 1 माइनस 1 वैसे ही लिख लो। रो 2 में कौन है 0, रो 1 में कौन है 1, तो कितना आएगा -3। रो 2 में कौन है 1, 3 टाइम्स -1, तो कितना आएगा 1 + 3 = 4। ठीक है जी। अब देखो, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम हमारी रेडी है। अब नेक्स्ट स्टेप आप खुद सोचो, वीडियो को पॉज करो, खुद से सोचो कि क्या होगा, क्योंकि आपको खुद भी पता होना चाहिए कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। देखो, जैसे ही हमारी फर्स्ट कॉलम तैयार है, उसके बाद आपका ध्यान होना चाहिए सेकंड कॉलम पर। ठीक है, और यहाँ पर 1 बन चुका है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर क्या चाहिए 0, वो बड़ी आसानी से बन जाएगा। मतलब मुझे जस्ट देखो रो 1 पे ऑपरेट करूँगा, रो 1 में से मुझे जस्ट रो 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, और ये 0 इसको ख़राब नहीं करेगी और ये खुद ब खुद 0 बन जाएगा। तो इसको भी करते हैं। तो देखो रो 1 माइनस रो 2, रो 1 में कौन है 1, रो 2 में कौन है 0, तो कितना आएगा 1। तो यहाँ पर 1, रो 1 में कौन है 1, रो 2 में कौन है 1, तो कितना आएगा 0। रो 2 को आप ऐसे ही लिख लो। सेम वे से यहाँ पर रो 1 में है 1, रो 2 में -3, तो कितना आएगा 4। रो 1 में कौन है -1, इसमें माइनस फिर 4 है, तो कितना आएगा -5। रो 2 को आप ऐसे ही लिख लो। अब यहाँ पर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स रेडी है। देखो I और ये A है, तो यहाँ पर क्या होगा A इनवर्स, मतलब हमारा A इनवर्स आ चुका है। ठीक है, तो A इनवर्स की वैल्यू कितनी है। देखो इतने इजी क्वेश्चंस हैं, आपको भी लग रहा होगा कि हम वैसे ही करी जा रहे हैं, बट ये सब प्रैक्टिस के कारण है और बेसिक्स पर लगाया हुआ टाइम है, जो आपको अब लग रहा है कि ये क्वेश्चन ईजी है, क्योंकि सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है। अगर आपको कोई चीज़ आती है तो वो ईजी है, और अगर आपको नहीं आती तो वो चीज़ मुश्किल है। अब ये क्वेश्चंस ईजी लग रहे हैं क्योंकि हमें अच्छे से आते हैं, हमें अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अब देख लो, इसको भी हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया, ये हमारे लिए कोई भी मुश्किल बात नहीं है। So next question, by using elementary operations find inverse of 3, 2, 10, 7 if it exists। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे A, 3, 2, 10, 7। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे elementary row operations। ये लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम रो ऑपरेशंस लगा रहे हैं कॉलम, और दूसरी बात आपको ये भी पता होगा कि दोनों में थोड़ा सा चेंज है। अगर हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो हम लिखेंगे A = AI, अदरवाइज A = IA। ठीक है, अब देखो प्रोसीजर में कोई भी चेंज नहीं है, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। तो 3, 10, 2, 7। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिख लो 1, 0, 0, 1। ठीक है, अब देखो फिर से सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम को देखेंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, एक दूसरे मल्टीपल तो नहीं है, बट क्योंकि ऊपर एक बड़ा नंबर है नीचे छोटा है, तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर 1 बना सकता हूँ कि मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, तो मैं वही करने वाला हूँ। तो रो 1 में से आप रो 1 पे ऑपरेट करेंगे, रो 1 में से आप रो 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हमारे लिए बहुत ईजी है। तो देखो मैं वही करने वाला हूँ, रो 1 माइनस रो 2। अब रो 1 में कौन है 3, रो 2 में 2 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग तो 1 आएगा। रो 1 में कौन है 10, रो 2 में 7, तो यहाँ पर कितना आएगा 3। यहाँ पर 2 और 7 है, उसको वैसे लिख लो। सेम वे से यहाँ पर रो 1 में कौन है 1, रो 2 में 0 है, तो 1 आएगा यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो कितना आएगा -1, 0 और 1। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि यहाँ पर क्या बने 0। अब ये 0 बनाना भी बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पर 1 है, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो रो 2 पे ऑपरेट करने वाला हूँ मैं, रो 2 में से मैं 2 टाइम्स R1 सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, इससे हमारा यहाँ पर 0 बन जाएगा। अब देखो ये लगाते हैं, तो R2 माइनस 2R1, रो 1 को वैसे ही लिख लो। रो 2 में कौन है 2,
R1 1 तो 0। यहाँ पर रो 2 में कौन है 7, 2 टाइम्स 3, 7 माइनस 6 1, तो ये खुद ब खुद यहाँ पर 1 बन गया, अच्छी बात है। ठीक है, अब रो 1 को वैसे ही लिख लो। रो 2 में कौन है 0, 2 टाइम्स रो 1 में कौन है 1 तो -2। यहाँ पर कौन है 1, 2 टाइम्स -1 3। तो देख लो हमारी फर्स्ट कॉलम बन के रेडी है। और नेक्स्ट स्टेप्स जो भी होंगे उनको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो आपको पता है हमारी फर्स्ट कॉलम रेडी है। अब मुझे क्या करना है, सेकंड कॉलम को देखना है। यहाँ पर मुझे 0 चाहिए, यहाँ पर मुझे 1, यहाँ पर 1 है, अच्छी बात है, इसको मैं 0 बना सकता हूँ। ये किस में है, रो 1 में। रो 1 में से मैं 3 टाइम्स रो 2 को माइनस कर दूँगा। तो करते हैं, तो देखो यहाँ पर करते हैं रो 1 माइनस 3R2। रो 1 में कौन है यहाँ पर 1, 3 टाइम्स इस कॉरस्पॉन्डिंग कौन है 0 तो 1। रो 1 में कौन है 3, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन है 1 तो कितना आएगा 0। यहाँ पर 0 चाहिए तो 0 1। रो 2 को वैसे ही लिख लो। सेम यहाँ पर रो 1 में कौन है 1, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो 2 में कौन है -2 तो कितना आएगा 7। रो 1 में कौन है -1, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो 2 में कौन है +3 तो कितना आएगा -1 -9 -10। तो यहाँ पर रो 2 को वैसे ही लिख लो। ठीक, अब देख लो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स रेडी है। मतलब ये हमारा I है, यहाँ पर A था तो यहाँ पर क्या होगा A इनवर्स। दैट मीन्स हमारी A इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है 7 -10 -2 3। तो इसको भी हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही सेम क्वेश्चन है। बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड इनवर्स ऑफ 3 -1 -4 2 इफ़ इट एग्जिस्ट। मतलब सबसे पहले हम मैट्रिक्स का नेम रखेंगे 3 -1 -4 2। अब यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं हम कौन सी ऑपरेशंस यूज़ करने वाले हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ठीक है, और इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे A = IA। अब A की वैल्यू कितनी है 3 -1 -4 2। देखो सभी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल सेम है। जस्ट हम अपने देखो मैं क्वेश्चंस में क्या कर रहा हूँ, मैं जस्ट बेसिक्स पे रह रहा हूँ। जो मैंने अपने बेसिक्स वाली वीडियो में बेसिक्स सीखे हैं ना कि रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या हैं, उनमें किस तरह के ऑपरेशंस लग सकते हैं, और उसके बाद मेरी वो टिप्स एंड ट्रिक्स, मैं उसी के बेस पर सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आपको समझा रहा, आपने भी यही करना है। बस वो नंबर शफल कर रहे हैं, बट इससे हमको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चाहे यहाँ पर मल्टीपल हो चाहे यहाँ पर मल्टीपल ना हो, मैंने आपको हर एक चीज़ बताने की कोशिश की है जिससे आपका क्वेश्चन ईजी सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को भी करते हैं। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। ठीक है, बट मुझे ध्यान कहाँ पर देना है, फर्स्ट कॉलम पे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -4 है। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये एक दूसरे के मल्टीपल ना हो और सीधा 0 या 1 नहीं बन रहा, तो क्या करो, मतलब कि 1 को बनाने की कोशिश करो। अगर 1 भी नहीं बन रहा, जैसे देखो यहाँ पर इसको अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ -4 को, तो यहाँ -1 बनेगा। तो बनने दो, क्योंकि -1 और 1 में कोई भी फ़र्क नहीं है। उसको मैं जब मर्जी चाहे 1 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं पहले वही करने वाला हूँ। तो मैं इस पर ऑपरेट करने वाला हूँ, मतलब रो 1 पर। रो 1 में मैं रो 2 को ऐड करने वाला हूँ। अब देखो फिर से अपनी बात रिपीट करूँगा, आप चाहो आप कोई भी स्टेप्स ले सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि मेरे जैसे ही हूँ, आपको कोई और लॉजिक भी हो सकता है। तो 3 और यहाँ पर कौन है -4, तो कितना आएगा -1। मुझे लगा कि यहाँ पर -1 बन रहा है तो मैंने बना दिया। यहाँ पर कौन है रो 1 में -1 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 है, तो कितना आएगा 1, यहाँ पर 1 आएगा। रो 2 को आप ऐसे ही लिख लो। सेम वे से यहाँ पर रो 1 में है 1, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 है, तो कितना आएगा 1। रो 1 में 0 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो 2 में कौन है 1, तो यहाँ पर 1 आएगा 0 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर -1 बन गया। आप चाहो तो इसको अभी आगे ठीक कर सकते हो, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, हम बाद में भी कर सकते हैं। ठीक करने का मतलब इसको +1 कर सकते हैं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो चलो ऐसा करते हैं, कर ही देते हैं, नहीं तो आपको माइनस की कंफ्यूजन रहेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला, अब क्या करने वाला हूँ मैं, रो 1 को ना मैं
-1 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। अब इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, इसको कैलकुलेशन में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसी कैलकुलेशन करता जैसे 1/2 1/3 तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, बट माइनस से मल्टीप्लाई करने में मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं है। तो इसको कर दो, यहाँ कितना आएगा +1, यहाँ कितना आएगा -1। रो 2 में कोई भी चेंज नहीं। सेम यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, रो 2 में कोई भी चेंज नहीं। ठीक है, अब 1 बन गया। अब इसको मुझे क्या करना है, 0, यहाँ पर 1 है तो इसको मैं 0 ऑब्वियसली बना सकता हूँ इसका 4 टाइम्स इसमें ऐड करके। तो देखो ये रो 2 में है ना, तो रो 2 में मैं 4 टाइम्स R1 ऐड करने वाला हूँ। तो रो 1 को वैसे ही लिख लो, रो 2 में रो 2 + 4 टाइम्स R1। रो 2 में कौन है -4, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो 1 में कौन है 1, तो कितना आएगा 0। रो 2 में कौन है 2, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर कितना है -1 है ना, तो 2 - 4 कितना आएगा -2। ठीक है, तो आके चलते हैं, यहाँ पर -1 सेम ही लिखेंगे। रो 2 में कौन है 0, यहाँ पर कौन है -1, तो कितना आएगा -4। रो 2 में 1 है, यहाँ पर कितना है 4 टाइम्स -1, तो कितना 1 - 4 दैट मीन्स -3। ठीक है जी, अब देखो हमारी फर्स्ट कॉलम बन के रेडी है। अब जैसे ही फर्स्ट कॉलम बन गई उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, देखो 1 0 0 1, ये तो हमारी रेडी है। अब यहाँ पर मुझे 0 चाहिए, यहाँ पर मुझे 1 चाहिए। अब देखो अगर इसको मैं इसमें ऐड करूँगा तो ये 0 तो नहीं बनेगा, -1। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, पहले ना मैं इसको 1 बना लेता हूँ, क्योंकि अब मैं ये स्टेप ले सकता हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ ये 1 नहीं बन सकता। क्योंकि मुझे अगर इसको 1 बनाना है, अगर मैं और कोई स्टेप लूँगा तो उससे हमारी 0 ख़राब हो सकती है। मान लो अगर इसका मैं इसको मैं इसमें सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ -2, देखो अगर मैं इसमें सब्ट्रैक्ट करूँगा ऐसा कुछ, तो इसका आंसर आएगा -1, मतलब ये 1 बन जाएगा बट ये 0 हमारी ख़राब हो जाएगी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो मैं क्या करने वाला हूँ, रो 2 को मैं -1/2 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। अब मैं ये स्टेप कर सकता हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा आंसर आ चुका है। मैंने आपको बताया था ना, मतलब कि बेसिक्स वाली वीडियो में, कि ये वाले जो स्टेप होते हैं 1/k R1 या कुछ भी ऐसा कुछ भी, इसको हमने बिगिनिंग में नहीं करना, इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है। बट यहाँ पर अब हमारा आंसर आ चुका है, तो मैं इसको मैं -1/2 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो करते हैं, तो रो 1 को तो आप वैसे ही लिख दो, 0 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 0, -2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1। ठीक है, सेम वे से यहाँ पर -1, इसको -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा +2, -4 × -1/2 तो +2। यहाँ पर कितना आएगा, -3 को -1/2 से +3/2 यहाँ पर e। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो मैंने कॉलम 2 में यहाँ पर 1 बना लिया, अब यहाँ पर कितना चाहिए 0, और इसको मैं बड़ी ही आसानी से बना सकता हूँ। आपको पता है ये रो 1 है ना, तो रो 1 में मैं रो 2 को ऐड कर देता हूँ। तो ये बहुत इजी स्टेप है, हम कर लेते हैं। देखो रो 1 में रो 2 ऐड कर दो, रो 1 में 1 है तो उसमें 0 ऐड करोगे कितना आएगा, 1 ही आएगा, मैंने 1 लिखा है। यहाँ पर कितना है -1, यहाँ पर कितना है 1, तो कितना आएगा 0 0 1, इसको वैसे ही लिख लो। सेम वे से यहाँ पर -1, यहाँ पर कितना है 2, तो कितना आएगा 1। यहाँ पर कितना है -1, यहाँ पर कितना है 3/2, तो -2 + 3/2 दैट मीन्स 1/2। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3/2 है। मतलब हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा बन चुका है। मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये A है, तो यहाँ पर क्या होगा A इनवर्स। तो यानी कि हमारी A इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है। वो कितनी है 1 2 1/2 3/2। तो देख लो, इसको भी हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया।